एक बार गिरा ना, मार्केट क्रैश हो गया, मार्केट क्रैश हो गया, मार्केट क्रैश हो गया, मार्केट क्रैश हो गया। मार्केट क्रैश हो गया, ये वर्ड बहुत डरावना लगता है। इन्वेस्टर डर जाते हैं ये वर्ड सुनते ही। जब उनके कानों तक ये वर्ड सुनाई देता है तो वो घबरा जाते हैं कि स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया। उसका सबसे बड़ा रीज़न और कारण ये है कि उनकी लाखों और करोड़ों रुपए की स्टॉक मार्केट में होल्डिंग पड़ी हुई है, वो बर्बाद हो गई है। उनकी मेहनत, कई सालों की मेहनत उनकी बर्बाद हो गई है। उनका पूरा पैसा स्टॉक मार्केट में बर्बाद हो गया है। मैं आगे बढ़ूं इससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। इंडियन स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ा क्रैश 1992 हर्षद मेहता की वजह से हुआ था। हर्षद मेहता ने 1992 में 5,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया हुआ था, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया था। 1992 वेब सीरीज सबने देखी है, मैंने भी देखी है और आई होप आपने भी देखी होगी। हर्षद मेहता का फंडा था एक बैंक से लोन लेके उस लोन को दूसरी बैंक को दिखाना और उस बिहाफ पे उस बैंक से डबल लोन लेके तीसरी बैंक को दिखाना और तीसरी बैंक को दिखा के चौथी बैंक से लोन लेना। ये फंडा था उसका बैंकों से लोन लेने का। बैंकों से लोन लेता था लाखों और करोड़ों रुपए का और वो पैसा स्टॉक मार्केट में लगा देता था। इस तरीके से हर्षद मेहता लोन लेता गया, स्टॉक मार्केट में लगाता गया। धीरे धीरे उसे लॉस प्रॉफिट होना स्टार्ट हो गया। उसको लगा कि स्टॉक मार्केट में बहुत पैसा है, हम बहुत पैसा कमा सकते हैं और कमाया भी उसने करोड़ों रुपए है। लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब उसके पास 5,000 करोड़ रुपए थे और उसने स्टॉक मार्केट में पूरा पैसा गवा दिया। उसने बड़े बड़े लमसम ट्रेड लेके स्टॉक मार्केट में इतना पैसा गवाने के बाद सडनली एक न्यूज़ मार्केट में आती है कि हर्षद मेहता ने 5,000 करोड़ का घोटाला किया स्टॉक मार्केट में, जिसकी वजह से निफ्टी अराउंड 12.95% डाउन होना स्टार्ट हो गई। ये मार्केट में खबर फैलते ही जितने होल्डर्स ने होल्डिंग करके रखी हुई थी लाखों और करोड़ों रुपए की, उन्होंने अपनी होल्डिंग मार्केट से निकालना स्टार्ट कर दी और मार्केट क्रैश होना स्टार्ट हो गया। हर्षद मेहता को उस टाइम पर बहुत पैसे का लॉस लगा हुआ था, तो हर्षद मेहता के ऊपर सरकार हावी होना स्टार्ट हो गई और सरकार ने वहां पर जांच बैठा दी। स्टॉक मार्केट की अगर बात करूं तो स्टॉक मार्केट में इतना बड़ा क्रैश हुआ था कि अभी तक की हिस्ट्री में ये क्रैश सबसे बड़ा क्रैश माना जाता था। जिस प्रकार भूकंप आने से बड़ी बड़ी बिल्डिंगें धराशायी हो जाती हैं, उसी प्रकार स्टॉक मार्केट में क्रैश आने से बड़े बड़े स्टॉक डाउन होना स्टार्ट हो जाते हैं। यानी स्टॉक मार्केट की सारे सेक्टर्स डाउन होना स्टार्ट हो जाते हैं। एक बार जाके पूछो उस इन्वेस्टर से, उस होल्डर से जिसने स्टॉक मार्केट में अपनी जमा पूंजी होल्डिंग करके रखी थी और आने वाले टाइम में उसको वो ज़रूरत थी और उसका पूरा पैसा डूब गया उस स्टॉक मार्केट की क्रैश की वजह से। क्रैश वर्ड सिर्फ एक वर्ड ही नहीं है, स्टॉक मार्केट क्रैश होना बहुत बड़ी बात होती है। उसके बारे में आपको एक इन्वेस्टर बता सकता है जिसने स्टॉक मार्केट में ये क्रैश वर्ड सुना हुआ है और जिसकी होल्डिंग स्टॉक मार्केट में लगी हुई थी। भरोसा खत्म हो जाता है उस इन्वेस्टर का जो स्टॉक मार्केट में क्रैश हुए स्टॉक मार्केट में लॉस खा के बैठा हुआ है। वो कहते ना, एक कहावत है कि दूध का जला हुआ छाछ भी फूंक फूंक के पीता। उसके बाद इंडियन स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ 2008 में यूएस फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से। जो भी उस टाइम पर निफ्टी चल रही थी उससे 1070 पॉइंट निफ्टी क्रैश हो गई। अगर परसेंटेज की बात करूं तो 10.70% निफ्टी क्रैश हुई, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट पूरा क्रैश होना स्टार्ट हो गया। अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी होम लोन डूब गई, जिसकी वजह से अमेरिका यूएस मार्केट और साथ में इंडियन मार्केट क्रैश होना स्टार्ट हो गया। 2002 और 2004 में होम लोन कंपनी का लोन बहुत सस्ता होने की वजह से प्रॉपर्टी की डिमांड बढ़ रही थी, क्योंकि अगर कंपनी लोन आसान और सस्ते रेट पर दे तो लोग ज़्यादा लोन लेते हैं। इसी का फ़ायदा उठाते हुए लोगों ने लोन लेना ज़्यादा स्टार्ट कर दिया और लोन लेके प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट किया तो इसकी तेजी देखते हुए लीमन ब्रदर्स ने वो सारी कंपनी खरीद ली जो यूएस में लोन प्रोवाइड करती थी। उन कंपनियों को खरीदते हुए इसके बाद वो कंपनी डाउन ट्रेंड बनाना स्टार्ट कर दिया। 17 मार्च को उन कंपनियों के शेयर्स 48% तक गिरे और 15 सितंबर को वो सारी कंपनी दिवालिया घोषित हो गई। 29 सितंबर को अमेरिकी शेयर बाजार में कोहराम मच गया। जब सुबह मार्केट ओपन हुआ तो उन्होंने देखा कि सारे रिकॉर्ड आज तक के
टूट गए। इंडेक्स डाउ जोन्स 7% टूटा, S&P 8.8% टूटी, नैस्डैक 9% टूटा। इसी के साथ ही इंडियन स्टॉक मार्केट भी क्रैश होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि यूएस मार्केट का असर डायरेक्ट स्टॉक मार्केट पर पड़ता है। मेरे कहने का मतलब इंडियन स्टॉक मार्केट पर पड़ता है, जिसकी वजह से 2008 में इंडियन स्टॉक मार्केट भी क्रैश हो गया। 2016 को दो स्टॉक मार्केट क्रैश देखने को मिले हैं। सबसे पहला क्रैश हुआ था सितंबर 2016 को। भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। उसी टाइम पर इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान की जमीन पर जाकर वहां पर सर्जिकल स्ट्राइक की। उस सर्जिकल स्ट्राइक की वजह से इंडिया का स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया, जिसकी वजह से भारत में बहुत ज़्यादा स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर को लॉस देखना पड़ा। 2016 में 8 नवंबर को भारत सरकार ने काले धन के खिलाफ नोटबंदी का ऐलान किया, जिसकी खबर सुनते ही देश में हड़कंप मच गया, यानी कोहराम मच गया। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। जिनके पास पैसा था उनका पैसा उनके काम नहीं आ रहा था, क्योंकि अब वो कागज हो चुका था। जिसके पास पैसा नहीं था वो भी परेशान था, क्योंकि एटीएम खाली थे और बैंकें खाली थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या किया जाए। पैसा ना तो इन्वेस्ट करने के लिए था, ना खर्च करने के लिए था। लोगों की जेबें कुल मिला के खाली हो गई थी, क्योंकि नोटबंदी का ऐलान सडनली रात को किया गया था, जिसकी वजह से अब भारत सरकार को परेशानी होने लगी और भारत में रहने वाली जनता को परेशानी होने लगी, जिसकी वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट क्रैश होना स्टार्ट हो गया। और इतना क्रैश हुआ कि 1070 पॉइंट मार्केट टूटा। भारत में छोटे छोटे और बड़े बड़े इंसिडेंट एक्सीडेंट होते रहते हैं, जिसकी वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट क्रैश होता रहता है। यूएस और चाइना के बीच ट्रेड वॉर हुआ है, स्टॉक मार्केट में नेगेटिव न्यूज़ है, मतलब मार्केट क्रैश हो सकता है। इसके वजह से यूएस मार्केट, नैस्डैक, हैंसेंग और निक्केई मार्केट अगर रेड है तो इंडियन मार्केट भी रेड रहेगा, जिसकी वजह से मार्केट क्रैश हो सकता है। तो ऐसे छोटे छोटे इंसिडेंट एक्सीडेंट की वजह से मार्केट क्रैश हो जाता है। तो उन लोगों को सबसे ज़्यादा खतरा है जो मार्केट में लॉन्ग टर्म की होल्डिंग बनाते हैं, और लॉन्ग टर्म होल्डिंग बनाने वाला क्लाइंट कभी सक्सेस नहीं हो सकता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में आप 1 साल तक लगातार मेहनत करते हो, एक 50 रुपए का शेयर को 150 रुपए तक लेके जाते हो, और अगर कोई क्रैश देखने को मिल गया तो वो 150 रुपए का शेयर 10 रुपए भी हो सकता है, इसलिए आपको हैवी लॉस लग सकता है। अगर आपको होल्डिंग करनी है तो शॉर्ट टर्म करो, और शॉर्ट टर्म करने के साथ साथ मार्केट की न्यूज़ पढ़ो और मार्केट से अवेयर रहो। अगर ऐसा करोगे तो आप रिस्क से बच सकते हो। धन्यवाद, थैंक यू गाइस।